देखिए, आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और आपको बता दें कि जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार भी रहा। माले के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, हथकड़ी लगाकर माले के विधायक पहुंचे थे। क्या कुछ वजह है कि हथकड़ी लगाकर वहां पहुंचे? कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि बाधित किया गया विधानसभा की कार्यवाही को। इन्हीं सब मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। सर, क्यों आप लोग हथकड़ी लगाकर आज सदन पहुंचे? देखिए, पूरा देश जान रहा है कि बिहार में, देश में सारे जो रोजगार के संसाधन थे वो बेच दिए गए। रेल बेच दिया गया, सेना को अग्निवीर बना दिया गया, भेल बेच दिया गया, हवाई जहाज बेच दिया गया। अब सवाल है कि रोजगार के लिए लोग दूसरे देश जा रहे हैं और वो देश अमेरिका, जिसका गुणगान करते जो है मोदी जी नहीं थकते थे। मोदी जी अमेरिका में जाके प्रचार किए थे। अब की बार ट्रंप सरकार, लग रहा है कि कोई भारत का चुनाव हो रहा है। और जब ट्रंप आए थे भारत, तो पूरे आम जनता को बैरिकेड लगा दिया गया था, उनके लिए गलीचा बिछाया गया था। और आज अमेरिका ने जो अपमानित किया हिंदुस्तान को, वो पूरा देश जानता है। नई सरकार बनते ही अमेरिका ने पूरे भारतीय को हाथ में हथकड़ी लगाकर, पाँव में बेड़ी पहनाकर, मुंह में मास्क लगाकर, अमेरिकी विमान में जिसमें एक शौचालय था, सैकड़ों लोगों को भारत के हवाई अड्डा पर उतार दिया। और मोदी जी चू नहीं बोले। तो ये जो अपमान है भारतीयों का, उस अपमान के खिलाफ मोदी जी को शर्मानी चाहिए, मोदी जी को बयान देना चाहिए। लेकिन वो चू तक नहीं बोले। और इसलिए हिंदुस्तान के जो सम्मान है उसकी रक्षा में हम लोग प्रतीक के बतौर हथकड़ी पहनकर विधानसभा गए थे। बाहर में भी हम प्रदर्शन किए, विधानसभा के अंदर किए। संयुक्त सत्र जो था, जिसका राज्यपाल जिसको संबोधित कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने किया। और हमने पूरे हिंदुस्तान को संदेश दिया कि ये भारत माता जो बीजेपी वाले लोग करते रहे हैं, तो भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये मैं पूरे हिंदुस्तान। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग कार्यवाही को बाधित करने के लिए हमेशा ऐसा करते रहते हैं और इस बार भी किए। नहीं, वो पूरा हिंदुस्तान करते रहा है। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय पूरा हिंदुस्तान आजादी के लिए, जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी लोग थे, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग। उस समय जो भी आज जो बिहार में सत्ता पक्ष है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी कह रहा था कि कार्रवाई बाधित कर रहे हैं आप, अंग्रेज अच्छे हैं। तो अंग्रेजों के कसीदा काढ़ना इनका पहले से रहा है। अमेरिका में जाकर के मोदी जी ने ट्रंप का कसीदा काढ़ा, और आज जो भारत का अपमान हुआ है, तो इनको बोलने से पाप नहीं छुप जाएगा ना। और इसलिए उनको बोलना है। सारे लोग जानते हैं कि वो अंग्रेजों के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में, शुरू से ही गुलामी जब हमारे देश में थी उस समय से ही ये रहे हैं। और इसलिए आज क्या दूसरा बोलेंगे? हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हिंदुस्तान का अपमान होगा, तो हिंदुस्तान के सम्मान के दिशा में, अगर अपमान के दिशा में सदन चलाने की कोई कोशिश करेगा, तो उनके सम्मान में खड़ा हुआ। क्या लगता है सर, संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा है, संविधान विरोधी काम हो रहे हैं? आप लोगों ने यह भी कहा कि संविधान के साथ काम नहीं हो रहा है, यानी संविधान का पालन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइए कि ये जो हथकड़ी लगा करके जो भेजा गया और हिंदुस्तान में के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त कर लिए, एक शब्द नहीं, क्या संविधान सम्मत है? उसी अमेरिका में, लेकिन उसका तर्क देते हैं कि अवैध रूप से रह रहे थे। मैं पूछ रहा हूं कि उसी अमेरिका में रहने वाले कोलंबिया के प्रवासियों को, बहुत छोटा देश है, जब अमेरिका ने कहा कि आपके लोगों को हम आपके यहाँ भेज देंगे, कोलंबिया ने कहा कि मैं सम्मान के साथ उनको वापस लाऊंगा, तुम अपने विमान से मत लाना, हम हवाई अड्डा पर नहीं उतरने देंगे। उसी देश में कोलंबिया भी, उसी देश में प्रवासी उनके थे लोग, कितना सम्मान के साथ लाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उस देश का सवाल नहीं है, पाप नहीं ढूलेगा पर्दा डालने से इनकी। और जहां तक संविधान की बात है, सर्वविदित है कि सदन में, संसद में जब देश के गृह मंत्री जो भाजपा के अमित शाह हैं, उन्होंने अंबेडकर कहा कि फैशन है, अंबेडकर फैशन है। अंबेडकर को हम फैशन के रूप में जानते हैं, अंबेडकर को भारत के लोकतंत्र के रीढ़ के रूप में जानते हैं, संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। तो क्या ये संविधान
पर हमला नहीं है। फिर जो है ये जो कुंभ मेला लगा हुआ था, सरस्वती पूजा से एक दिन पहले यहाँ एक नई संविधान का प्रस्ताव लिया गया। आज इसमें कहा गया कि नया संविधान होगा जिसमें मुसलमानों को वोट नहीं देना होगा, देश में एक अध्यक्ष होंगे, राज्य में अध्यक्ष होंगे। क्या ये संविधान सम्मत है? अभी बिहार के सदन में राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस से सीट अलग अलग है, विपक्ष का अलग सीट है, सत्ता का अलग सीट है। कांग्रेस विपक्ष में है, राजद विपक्ष में है, और राजद के विधायक, कांग्रेस के विधायक दूसरे वो जा करके बैठे हुए हैं सरकार के, जहां पर लोग बैठते हैं सत्ता पक्ष के तरफ, उनके एकदम ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नियम से सदन चलेगा, ये नियम और संविधान है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और इस संविधान के उल्लंघन के खिलाफ हमारी आवाज आज भी बुलंद हुई है। देश के स्वाभिमान के खिलाफ जो कार्रवाई अमेरिका ने किया है, और ये विश्व गुरु की बात करने वाले मोदी जी चूं तक नहीं बोले, तो भारत के सम्मान में, बिहार के सम्मान में हम लोग की आवाज आज बुलंद हुई है, आगे भी बुलंद होते रहेगी। सर एक और अंतिम सवाल लेंगे सर कि तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के भाषण को झूठ करार दिया है और कहा है कि ये सत्ता पक्ष का भाषण पढ़ रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? ना देखिए, भाषण की जो शुरुआत हुई तो जिस तरह से जदयू और भाजपा है, ये दोनों लगता है कि उसको किस रूप से नवाजा जाए, अपमान हो जाएगा। हमारे देश में भी है। अब 2024 से जो 2005 से जो सरकार, 2005 से सरकार बनी है देश में, उसके पहले बिहार में 2005 से सरकार बनी है। तो ये नीतीश के लिए लगता है कि ये बिहार 2005 से ही है। और मोदी जी का कह रहे हैं भाजपा वाले कि देश में जो आज़ादी मिली 2022, जिसको आज़ादी के पता नहीं है वो कह रहे हैं कि 2022 में मंदिर बना है, तब से वो शुरू कर रहे हैं। लगता है कि 1947 में जो आज़ादी मिली, जो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने, जो आरएसएस का था, जिसने हत्या कर दिया, तो बेकार के लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी। भगत सिंह बेकार के फांसी पड़ गए, अशफाक उल्ला खां बेकार के फांसी पड़ गए, पीर अली, वीर कुंवर सिंह जो लड़ाई लड़े वो बेकार के लड़ाई लड़े। भाजपा वालों के नज़र में देश की आज़ादी 2022 में हुआ है मंदिर बने से। और जो नीतीश कुमार जी हैं, जिस सरकार है, उनकी रिपोर्टिंग होती है 2005 से। इनको खुद पता नहीं है कि बिहार 2005 से बना है, कि बिहार में भी सरकार 1947 से चल रही है। देश में सरकार 1947 के बाद, आज़ादी के बाद सरकार चल रही है। तो वो अगर भाषण वो पढ़ेंगे तो क्या उसको कहा जाएगा? वो क्या कहा जाएगा? सत्ता पक्ष का ही भाषण? नहीं, सत्ता पक्ष का तो भाषण होता ही है। राज्यपाल का काम है, जो सरकार लिख के देती है वो पढ़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सरकार ही इसी रूप में है जिसको खुद पता नहीं है कि बिहार में सरकार कब से है, कब से ये विकास हो रहा है। 2005 में मंडल कमीशन 2005 में लगा हुआ था। ये लोग तो आरक्षण खत्म कर दिए। मंडल कमीशन 1990 में जो सरकार बनी थी, वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए एक प्रस्थान बिंदु था, जहां से पिछड़ों की आरक्षण शुरू हुआ। यहाँ तो देख रहे हैं कि 2005 बोल रहे हैं, जातीय गणना नहीं हो पाया था। ये बीच में 17 महीना की सरकार बनी, जब हम लोग दबाव बनाए तब जातीय गणना हुआ। जब दबाव बने तो नौकरियां मिली। जब दबाव बना तो ये जो नियोजित शिक्षक थे उनको अब सक्षमता परीक्षा लेकर के परमानेंट शिक्षक बनाया गया। ये तो दबाव में महागठबंधन की जो सरकार बनी, जिस सरकार में भाकपा माले थी, और तब से हुआ। और ये रिपोर्ट कर रहे हैं 2005 से। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार का तो रहता ही है, लेकिन ये लूट और झूठ के जो सरकार है, तो उसी तरह के लूट और झूठ का रिपोर्टिंग था। अब बोल रहे हैं कि स्कूल खुलवाया। बता सकते हैं नीतीश कुमार 2005 से आज तक कितने विद्यालय इन्होंने खुलवाया? कितने विद्यालय का सरकारीकरण किया? एक भी नहीं। हाँ, ये रिपोर्ट जरूर है कि जो विद्यालय खुले थे, खासकर प्राथमिक विद्यालय, उसमें 2600 विद्यालय नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया, दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया। और ये तर्क दे करके कि उसके पास जमीन नहीं है। वाह रे भाई, कितना जमीन चाहिए एक स्कूल का भवन बनाने के लिए? 6 डिसमिल, 7 डिसमिल, अधिकतम 10 डिसमिल। भारतमाला के सड़क बनाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, पूंजीपतियों को दे देने के लिए, औने पौने दाम में किसानों से आप जमीन छीन लीजिएगा, कहिएगा 4 गुना मुआवजा पर दे रहे हैं। तो 4 गुना मुआवजा देकर के 10 डिसमिल जमीन आप विद्यालय के लिए नहीं खरीद सकते। 10 डिसमिल जमीन अस्पताल के लिए
उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप नहीं खरीद सकते। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा वो ठीक कहा। इसमें कोई दो राय है? पूरा बिहार कह रहा है कि ये लूट और झूठ की सरकार है, स्कूल बंद करने वाली, अस्पताल के लिए नहीं, किसानों की जमीन छीनने वाली। 11 सड़कें मोदी जी दिए हैं, गिना रहे हैं कि बहुत विकास तेजी से हुआ है, ना गिना रहे थे। एक भी इनका नल जल चालू है? बोल रहे हैं कि नल जल है, तो इसको क्या कहिएगा? सरकार का झूठा रिपोर्ट जो भाषण देते हैं गांधी मैदान में, जो प्रगति यात्रा के नाम पर जनता को कैद कर लेते हैं, भाषण देते हैं, वही भाषण तो इसमें था। बताइए, बिहार में खुद सर्वे कराए हैं और 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। उसके लिए क्या विकास आपने आज तक कराया 2005 से? हिसाब दीजिए। न्याय के साथ ही विकास था, अन्याय के साथ आपने विकास किया। महिलाओं को आपने नौकरी तो दे दिया, कोई रसोईया है, कोई आशा है, कोई आंगनबाड़ी है, कोई जीविका में है। अब वेतन बगल में झारखंड है, 2500 रुपया सारे महिलाओं को मिलता है जिनका उम्र 19 बरस से ज्यादा और 50 बरस से नीचे है। आपने क्या दिया? बिजली बिल से लोग तबाह है। झारखंड में बिजली बिल फ्री कर दिया गया, माफ कर दिया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। आपने क्या किया? जलालत है, तबाही है बिहार की। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के भाषण तो था ही, सरकार के भाषण में भी झूठ था। कोई विकास नहीं इस बिहार में, बर्बाद हो गया है बिहार। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ माले विधायक रामबली सिंह यादव थे और इन्होंने बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरह से संविधान विरोधी काम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग सदन हथकड़ी लगाकर पहुंचे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।